नमस्कार, मैं हूं श्वेता, सिटीजन लाइव न्यूज़ पे। और हमेशा की तरह एक ख़ास मेहमान आज फिर से मौजूद है हमारे पास। और हमारे मेहमानों की खासियत क्या होती है कि अपनी अपनी फील्ड के बड़े एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट। और नतीजा ये होता है कि हमारे सारे सवालों के जवाब इनके पास होते हैं। कई बार तो मुद्दे ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है क्या पूछूं क्या ना पूछूं, लेकिन भाई जब सवाल करो तो जवाब ऐसे ऐसे आते हैं कि दिल खुश हो जाता है। ऐसी ही एक जानी मानी हस्ती आज हमारे साथ हैं जो कार्यकारिणी सदस्य हैं जदयू की, श्रीमती किरण रंजन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपने ये राजनीति में महिलाओं की जो भूमिका है, तो राजनीति में आपने शुरुआत कब से की? मैं उस समय से राजनीति में हूँ जिस समय से बिहार में शायद ही कोई महिला आती होगी राजनीति में। हमारा 25 साल हो गया। हम समता पार्टी से नीतीश जी के साथ हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं बिहार के विकास के लिए। तो सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आएगा किरण जी कि आप 25 साल लगभग हो गए, तो तब आपने शुरुआत की। उस वक्त महिलाएं और राजनीति मतलब कोई तालमेल नहीं था, महिलाएं बिल्कुल राजनीति में नहीं आती थीं और परिवार का भी विरोध होता था। तो आप किस तरीके से आपका प्रवेश हुआ राजनीति में? हमारे एक परिचित थी और मेरी जेठानी लगती थी। उस समय वो समता पार्टी में महिला सेल की उपाध्यक्ष हुआ करती थी, सिया पांडे जी। और वो मेरे पास आई, बोली कि आप जुड़िए। सुधा श्रीवास्तव जी हमारी अध्यक्ष थी महिला के। उसके बाद मैंने अपने फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी से बात किया। उन्होंने मेरी इजाज़त दिया कि हाँ जा सकती हो, क्योंकि मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है और कोई पर्दा सिस्टम नहीं है। महिलाएं घर में काम करें या बाहर काम करें, हमारे घर वाले को कोई आपत्ति नहीं है। और इस तरह से हम नीतीश जी को अपना नेता मान के, नीतीश जी को विचार को, नीतीश जी को समझ के हमने राजनीति ज्वाइन किए और नीतीश जी पर भरोसा करके आज तक हम नीतीश जी को ही विचार से चलते हैं, उनके विचार को मानते हैं और वही हमारे नेता हैं और 25 साल से हम उनके साथ में हैं। बहुत अच्छी बात है ये। इसके अलावा एक महिला है, तो मैं नेचुरली फेमिनिज्म पर आ जाऊंगी, महिला सशक्तिकरण पर बात करते हैं। तो जो ये हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा है, राजनीति में महिलाओं के आने से सशक्तिकरण में कितना फर्क पड़ा सामाजिक तौर पर? राजनीतिक में महिला को आने से बहुत फर्क पड़ा है। ऐसे पहले भी महिला सशक्त थी, लेकिन घर में अपने परिवार के बीच सशक्त थी। लेकिन जब से माननीय नीतीश जी का सरकार 2005 में आई, उस समय से महिला ज़्यादा सशक्त हो गई है। और पंचायती राज में जब महिलाओं को 50% आरक्षण मिला, तो उस समय महिला हर जात, हर वर्ग की महिला चुनाव लड़ी और जीत के आई। इस तरह से नारी को महिला सशक्तिकरण की तरफ आप देखिए तो ज़्यादा एक्टिविटी उनको दिखाई पड़ा और ज़्यादा एक्टिव हुई। तो हम कह रहे हैं कि मैं नीतीश जी के आने से महिला सशक्त हुई है और ये भी साथ साथ चाहते हैं कि महिलाएं लोकसभा विधानसभा में भी सशक्त हो। और उम्मीद करते हैं अपने नेता से कि इस बार नए चेहरा, युवा हो या महिला हो, हर दल हर पार्टी से मेरा यही अनुरोध है कि युवा को आगे लाएं, महिला को आगे लाएं, जो आपके लिए, आपके साथ विकास के, बिहार के विकास में उनका योगदान है। पंचायती राज से काम नहीं चलेगा, हमें लोकसभा और विधानसभा में भी चाहिए। क्या बात है, ये एक डिमांड बहुत सही डिमांड है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा आज क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि महिलाओं में सशक्तिकरण बढ़ा है, बहुत सारे आरक्षण भी हुए, मुखिया बनी महिलाएं, लेकिन महिला मुखिया के नाम पर चेहरे कम नज़र आते हैं और एक नया पद बन गया, वो है मुखिया पति। तो मुखिया, महिला मुखिया घर के अंदर रहती हैं और उनके पति फील्ड में काम करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं उस तरह के जो मुखिया पति बन के घूम रहे हैं, वहाँ पर हम चाहेंगे कि ये सही नहीं है। और महिला जब सशक्त हुई है, बहुत महिला ऐसी हैं कि मुखिया और सरपंच बनने के बाद खुद अपने काम करती है। कुछ महिला ऐसे भी है, कुछ हैं कि महिला जहाँ चुनाव तो जीत गई है लेकिन पुरुष प्रधान में पति हावी है, वहाँ पर हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। और नेता भी हमारे हमेशा बोलते हैं कि आप मुखिया पति बन के मत रहिए, मुखिया पति है तो घर में रहिए, यहाँ मंच आप साझा मत कीजिए। तो हम लोग को उधर भी ध्यान है, लेकिन ये तो पुरुष प्रधान देश है, राज्य है, तो उसमें पुरुषों को समझना चाहिए कि महिला को जब हम चुनाव लड़ाए हैं, उसको एक पद मिला है तो उसका गरिमा हम किस तरह से बना के रखें। महिला अगर
नहीं कर पाती है तो सीखने से तो आदमी कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें सिखाना चाहिए कि काम किस तरह से करना है। हम भी एक महिला है, मेरे पीछे तो कोई पुरुष नहीं है। मेरे पति को तो बाई फेस लोग जानता भी नहीं होगा कि किरण जी के पति है, क्योंकि उनका बिजनेस है, उनका अलग काम है। हमारे साथ पति मेरे जाते नहीं हैं। तो इसलिए अगर किरण जी जैसे, हम भी हाउसवाइफ थे कभी, जब यहाँ तक 25 साल से बिहार के विकास के लिए नीतीश जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और बिना स्वार्थ का, तो अगर महिला को आप आगे आने दीजिएगा तो बहुत कुछ कर सकती है। तो राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी और भूमिका है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उन्हें जो टिकट मिलना चाहिए सरकार की तरफ से उसके बारे में। देखिए, महिला अगर काम करती है तो अपने नेता से उम्मीद भी रखती है कि उसे टिकट मिले। हम भी 25 साल से काम कर रहे हैं तो हम भी उम्मीद रखते हैं और महिलाओं की तरह कि हमें भी टिकट मिले और हम चुनाव लड़ें। जनता की सेवा करने का मौका हमें भी मिलना चाहिए, या जो महिला है, युवा है, जो भी काम करते हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, ताकि वो अपने क्षेत्र में अच्छे से काम कर सके और बिहार को आगे की ओर ले जा सकें। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और अगर आपको मौका मिलता है, आप जो जीतती हैं, तो फिर आप क्या करेंगी अपने क्षेत्र में? किस तरह की समस्याएं जिनका आप समाधान निकालना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो नीतीश जी बहुत काम किए हैं। हर क्षेत्र में रोड है, बिजली है, या शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन बहुत ऐसे जगह है जो हम हाजीपुर से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो हम अपने वैशाली ज़िला के लिए खासकर बहुत से काम करना चाहते हैं। शिक्षा को और आगे ले जाना चाहते हैं। किसी कारण शिक्षा का स्तर कुछ नीचे गया है तो हम उसे आगे ले जाना चाहते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और उद्योग धंधा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। उद्योग को बढ़ा, चूँकि हम खुद एक उद्यमी भी हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे बिहार में कुछ ऐसा उद्योग लगे जो बिहार के लोगों को बाहर काम करने का नौबत ना आए और बेरोजगारी हम ख़त्म कर सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो भी हमारा काम है, या जो आगे हम आने वाले अगर चुनाव जीतते हैं, हमको मौका मिलता है, तो हम एक नंबर में उद्योग धंधा को रखेंगे, जिससे हमारे बेरोजगारी बिहार से ख़त्म हो और उन लोगों के लिए हम रोज़गार मुहैया कर सकें। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत अच्छी प्लानिंग्स है। तो हम शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है किरण जी, बिल्कुल। और उस वक्त भी हम लोग आपसे एक बार फिर से बातें करेंगे। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगी, अपना कोई संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि राजनीति को लोग अच्छा नहीं समझते थे, या कोई जॉब है, या सिस्टर का हो या टीचर, कोई भी जॉब को लोग पहले अच्छा नहीं समझता था। लेकिन अब समय आ गया है कि हर वर्ग को लोग हो, महिला हो या युवा हो, खासकर महिलाओं को हम संदेश देना चाहते हैं कि हर महिला को राजनीति करना चाहिए। अपने फायदे के लिए नहीं, देश और राज्य के फायदे के लिए राजनीति में आना चाहिए। हर महिला को राजनीति करना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं तो हर कोई अच्छा है। हम अगर अच्छे नहीं होंगे तो हर जगह खराब ही खराब आपको नज़र आएगा। अपने आप को इतना मेंटेन करके रखिए कि आपका बांक बका कोई नहीं कर सकता है। आप अगर सही है तो सब सही होता है। इसलिए राजनीति में तो खासकर महिलाओं को आना चाहिए। हम लोग जैसे अगर राजनीति में नहीं आते तो आज महिला, इंदिरा गांधी भी महिला थी, आपको राबड़ी देवी भी महिला है, लेसी जी भी, बहुत सी महिला हैं। जब राजनीति में आ सकती है तो हम और आप क्यों नहीं? हम तो चाहते हैं कि प्रेस मीडिया के लोग को भी आना चाहिए। आज हरवंश जी भी मीडिया से ही जुड़े हुए पत्रकार थे, तो देखिए वो अपना काम कर रहे हैं। तो हम तो शुभकामना देंगे सुरभि जी कि आप भी आइए, हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं आज हमने मुलाकात की श्रीमती किरण रंजन से, कार्यकारिणी सदस्य जदयू। और इनका जो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि महिलाओं को राजनीति में ज़रूर आना चाहिए, अपनी भागीदारी ज़रूर दिखानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, और अगली बार फिर आपके साथ रूबरू रहूँगी एक और ख़ास मेहमान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बने रहिए सिटीजन लाइव न्यूज़ के साथ।